हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को आज हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना। चैप्टर नेम है वेयर व्हेन एंड हाउ, कहाँ कब और कैसे। ठीक है। हिस्ट्री के बारे में सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन में ये जान जाइए कि हिस्ट्री जो है वो 3 फेज में डिवाइड है। ठीक है ना। सबसे पहला फेज कौन सा है? सबसे पहला फेज है आपका एंशिएंट हिस्ट्री पीरियड। ठीक है ना। दूसरा मिडवल पीरियड, और अब जो इस क्लास में हम आप पढ़ेंगे वो कौन सा है? मॉडर्न पीरियड। ठीक है ना। आप लोग क्लास 6 में आप लोगों ने एंशिएंट पीरियड आप लोगों ने पढ़ लिया, क्लास 7 में मिडवल पीरियड पढ़ लिया। ठीक है ना। अब क्लास 8 में मॉडर्न पीरियड। ठीक है ना। इसके बारे में आप लोगों को हिस्ट्री में पढ़ना है। अब सबसे पहले ये जान जाइए आप, एंशिएंट पीरियड जो है वो कब से कब तक था? अर्लीस्ट टाइम टू 8th सेंचुरी तक। ठीक है ना। मिडवल पीरियड का जो टाइमिंग था वो 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक, और मॉडर्न पीरियड कब से कब तक है? 18th सेंचुरी से लेके अब तक। ठीक है ना। अब हमको पढ़ना है मॉडर्न पीरियड। ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे, एन ओवरव्यू ऑफ द 3 पीरियड्स। अब जब 3 पीरियड को देखेंगे, ठीक है ना, सबसे पहले आप लोगों ने एंशिएंट में देख ही लिया, फिर मिडवल देख लिया क्या है कैसा है। अब इसके बारे में, किसके? मॉडर्न पीरियड के बारे में। ठीक है ना। द 3 पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री मार्क अ चेंज इन द फ्लो ऑफ इवेंट्स। दिस इज द रीजन दैट दीज 3 पीरियड्स आर नॉट कंसिडर्ड टू हैव स्टार्टेड और एंडेड एट द सेम टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहने का मतलब ये है, जो जो 3 पीरियड्स हैं, ठीक है ना, हिस्ट्री के, उनका जो चेंज फ्लो ऑफ इवेंट्स है वो क्या है? चेंज है, यानी चेंज हर जगह का। इंडिया का चेंज है, टाइमिंग, ठीक है ना, टाइमिंग की बात हो रही है यहाँ पे, टाइमिंग चेंज है। बाकी मान के चलिए, उसके बाद आप आ जाइए। अब इंडिया का जो मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ था वो हुआ था कब से कब तक? 18th सेंचुरी से अब तक माना जाता है। ठीक है ना। लेकिन वहीं पे दूसरे पूरे दुनिया में स्टार्टेड एंडेड एंड सेम टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में सबका टाइमिंग जो है क्या था? अलग अलग था। ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल, द हिस्टोरियन कंसिडर दैट द मॉडर्न पीरियड स्टार्टेड इन यूरोप इन द 15th सेंचुरी। हमारे वहाँ कब मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ था? 18th सेंचुरी में। वहीं यूरोप में कब हो गया था? 15th सेंचुरी में। ठीक है ना। कब हो गया था? 15th सेंचुरी में। और हमारे वहाँ 18th सेंचुरी में मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ था। दिस वेरिएशन इन टाइम ड्यू टू द फैक्ट दैट डिफरेंट रीजन्स प्रोग्रेस्ड एट डिफरेंट प्लेस। ये इसका जो वेरिएशन है, टाइम का जो चेंज है, ठीक है ना, वो डिफरेंट, उसका बहुत सारा डिफरेंट रीजन है। ठीक है ना। द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विच प्रोग्रेस्ड फास्टर विटनेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन अर्लियर देन अदर पार्ट्स। और ये जो वेरिएशंस हैं वो किसकी वजह से हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि इंडस्ट्री जो लगाई जाती है वो यूरोप में 15th सेंचुरी में ही क्या हो गई? वो स्टार्ट हो गई लगानी, और इंडिया में 18th सेंचुरी के बाद लगानी स्टार्ट। मॉडर्नाइजेशन यानी जो भी चीज़ें हैं जो अर्लियर में अदर पार्ट्स, उसके अलावा वाइल दोज पार्ट्स विच टैग बिहाइंड इन प्रोग्रेस हैड टू एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन एज अ मच लेटर डे। यानी कहने का मतलब है कि इंडिया में 18th सेंचुरी के बाद, यानी कि बहुत बाद में, ठीक है ना, यूरोप के 300 सालों के बाद हमारे वहाँ मॉडर्न पीरियड आया। ठीक है ना। और इंडस्ट्री और जो मॉडर्नाइजेशन है, ठीक है ना, वो बहुत बाद में यहाँ पे स्टार्ट हुआ। ठीक है। अब आगे आते हैं, वाई वी कॉल द प्रेजेंट एज मॉडर्न पीरियड इन ड्यू टू द फैक्ट दैट दिस period is nearer to us in time and we have many evidence which authenticate events of this period। हम इसको प्रेजेंट एज यानी मॉडर्न पीरियड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बारे में हमें बहुत सारे मैनी एविडेंस हमारे पास हैं। ठीक है ना। ऑथेंटिक इवेंट्स ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड के बारे में हमें बहुत सारे ऑथेंटिक इवेंट्स हमारे पास हैं इसके। ठीक है ना। मोर ओवर दिस पीरियड हैज़ इमेंस इन्फ्लुएंस ऑफ आवर लाइफ। ये पीरियड जो है हमारे लाइफ में बहुत सारे इन्फ्लुएंस, बहुत सारे चेंजेस लाए। ठीक है ना। जैसे इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्री लगनी स्टार्ट हुई और हम लोग क्या होने लगे? मॉडर्न होने लगे सब लोग। ठीक है ना। अब आगे आ जाते हैं, एन ओवर व्यू ऑफ द मॉडर्न पीरियड। अब इसके बाद देखिए, इन इंडिया द मॉडर्न पीरियड इज डीम्ड टू हैव बिगन आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब।
जो मॉडर्न पीरियड है, ठीक है ना, वो कब मतलब स्टार्ट हुआ, जब औरंगजेब कौन था, एक मुग़ल शासक था, उसकी जब डेथ हो गई उसके बाद क्या हुआ, द मुग़ल एम्परर इन 1707 में क्या, औरंगजेब की जो डेथ हो गई उसके बाद से क्या हुआ, मॉडर्न पीरियड मतलब आपका जो मिडवल पीरियड था उसमें क्या होने लगा, धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगा, ठीक है ना। वे आर नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया केम अंडर द रूल ऑफ डिफरेंट रूलर। औरंगजेब की मौत के बाद इंडिया में बहुत डिफरेंट टाइप के रूलर्स, यानी हर जगह नए नए रूलर्स आ गए, ठीक है ना, शासक आ गए जो इंडिया पे शासन करना स्टार्ट करे। द न्यू पावर्स इन द फॉर्म ऑफ द मराठाज, जैसे जो नए आए मुग़लों के बाद, औरंगजेब की मौत के बाद मराठा जो थे वो क्या हुए, आगे आए, वो रूल करना स्टार्ट किए। फिर सिख, फिर रोहिलाज, फिर पठानाज एंड राजपूत स्टार्टेड टू बिकम इम्पोर्टेंट। ये लोग क्या हो गए, मुग़लों के बाद ये लोग इम्पॉर्टेंट हो गए, ये रूल करना इंडिया में स्टार्ट कर दिए। दिस वाज ऑफ कोर्स द टाइम व्हेन द यूरोपियंस इंटर्ड द सीन। इसी टाइम जो यूरोपियंस थे वो क्या हुए, इंडिया में आना स्टार्ट हो गए। एंड दे स्टार्टेड टू एक्यूमुलेट ट्रेड एंड पॉलिटिकल पावर इन देयर हैंड। और वो क्या कर दिए यहाँ पे, जो एक्यूमुलेट ट्रेड यानी कि जो व्यापार था वो स्टार्ट कर दिए यहाँ पे, पॉलिटिकल पावर, और अपना पॉलिटिकल पावर भी उन्होंने क्या किया, अपने हाथों में लेना स्टार्ट कर दिए, देयर हैंड, ठीक है ना। एंड दस बिगन ए न्यू एरा ऑफ द मॉडर्न पीरियड। यही क्या है, इन जो मॉडर्न पीरियड का स्टार्टिंग है, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोगों को बता दिया गया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को आगे का, इसके आगे का, ठीक है ना, तो आप बताया जाएगा आप लोगों को। इस आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरीके से क्या करेंगे, रीड करेंगे, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का बताया जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू।